विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय और 41वां श्लोक चल रहा है। यहाँ कर्म का विधान करते हैं सांख्य बुद्धि को ध्यान में रखते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह तुमने अपने बुद्धि को उस कर्म में लगाना है। जो सांख्य बुद्धि है वो बुद्धि एक ही होती है। उस बुद्धि का नाम यहाँ भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि रखते हैं, क्योंकि जो ध्यान देने वाली बुद्धि होती है, जो आध्यात्मिकवादी बुद्धि होती है, जो परमात्मा की तरफ ध्यान देने वाली बुद्धि होती है, वो एक ही बुद्धि होती है। और संसार में अन्य अन्य पदार्थों पे जो हमारा ध्यान जाता है वो बुद्धि जो है अनेक प्रकार की होती है। तो बुद्धि दो प्रकार की है। जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो एक प्रकार, और जो संसार के प्रति आसक्त या उसके तरफ जो उसका ध्यान है वो बुद्धि जो है बहुशाखा वाली। तो यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। व्यवसायत्मिका बुद्धि बुद्धि ही एक इह कुरुनंदन। हे कुरुनंदन संबोधन करते हैं, क्योंकि परंपरा को याद रखते हुए, धर्म को याद रखते हुए कुरुनंदन का संबोधन कि अपने पूर्वजों को याद करते हुए, उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए तो ध्यान दे के अपने बुद्धि को उस तत्व में लगा जो एक ही है ना। एक को हम द्वितीय नास्ति, जो एक तत्व है दूसरा नहीं है, उस बुद्धि को हम व्यवसायत्मिका बुद्धि कहेंगे सांख्य के मतलब। और जो प्रपंच में लगने वाली बुद्धि है, प्रपंच से पीड़ित बुद्धि है, जो हर पदार्थों के ऊपर आसक्ति जमाई गई हुई है, वो बुद्धि बहुशाखा वाली है। अनंत बुद्धि के तरंग क्षणोक्षणा पाल्टे रंग। बुद्धि हमारी हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है। हर क्षण में जो है कहां से कहां भाग जाती है, क्या क्या सोचने लगती है। तो ये की तरह तो सोचती थोड़ी है, कभी ये करूंगा कभी वो करूंगा, निश्चित नहीं करती, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। प्रापंचिक बुद्धि जो होती है वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। कुछ कार्य का कुछ बोलते कुछ और करते कुछ। प्रपंच में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं
कि यहाँ आओ, सब प्रकार का तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी जो भी पीड़ा होगी, तुम्हारे जो भी ग्रह होंगे, सब यहाँ शांत हो जाएंगे। हर कार हर अ, दर्द का समाधान, अनेक अनेक प्रकार के बोर्ड है, लेकिन जो लिखा गया है वैसे ही होता है क्या? नहीं होता। उसमें केवल ठगीबाजी, मतलब बहुशाखा, बोलना कुछ, करना कुछ, मानना कुछ, ये वाली बुद्धि। तो ये बुद्धि, प्रपंच वाली बुद्धि ठीक नहीं है। ये अव्यवसायी नहीं, उसको कहेंगे अव्यवसायिक बुद्धि, जो भेद वाली है। महात्मा की बुद्धि कैसी होगी? व्यवसायत्मिक बुद्धि होगी। उसको कुछ भी, जो धर्म में जिसकी निष्ठा होगी, उसको कितना भी प्रलोभन दो, लेकिन वो निश्चय कर चुका है। नचिकेता ने सत्यत्व को धारण किया, अपने पिता की बुद्धि देखी, व्यवसाय अव्यवसायत्मिक का बुद्धि कैसी? धर्म का कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देते समय अपने पुत्रों के लिए अच्छी गाय निकाल के रखना, और जो दूध नहीं देती, जो घास खाना छोड़ देने वाली थी, उसको ब्राह्मण को दान कर। नचिकेता ने देखा कि मेरे पिताजी पतन की ओर जा रहे हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, संसारिक बुद्धि में फंसे हुए हैं। इनका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो, क्योंकि क्योंकि मेरा कर्तव्य है, वो मेरे लिए कर रहे हैं। पिता को कहते हैं कि पिताजी, मुझे किसको दोगे? तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें एम को दे दूंगा। एम के दरवाजे में गए, 3 दिन रहे, कथा तो सबको ज्ञात है। और यमराज घबरा गए कि 3 दिन से ब्राह्मण भूखा हुआ है। बच्चा दरवाजे पे 3 बार मांगने के लिए कहा, लास्ट में कहा कि मुझे ब्रह्म के बारे में जानना है, उस तत्व के बारे में जानना है जिसको जानकर कुछ सेच नहीं बचता। यमराज ने कहा, अभी तेरी उम्र नहीं है जानने की, तुझे जो दूसरा और कुछ मांग, राज्य मांग, शादी करनी तो शादी कर देते हैं, स्वर्ग तक तुम्हें दे सकता, लेकिन इसका हट छोड़ दे। लेकिन जिसने निश्चय किया, जो दृढ़ हो गया, एक के सिवा दूसरा उसके दिमाग में, बुद्धि में कुछ संसार है ही नहीं। है? नचिकेता को कितना प्रलोभन दिया गया कि नहीं, कि हमको तो वही चाहिए जिसके जानने के बाद सब शांत हो जाता। तो ऐसी निश्चय की हुई बुद्धि, उसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। एक ही कुरुनंदन निश्चय घेतलं, तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय, युद्ध हं? युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने वहां कहा था निश्चय कर। तो ये अगर निश्चय करता है, एक तरफ दृढ़ हो गया, तो दोबारा पलट के नहीं जाता। ध्रुव जी महाराज को नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने भी कहा कि बच्चा है, कहाँ भटकेगा, जंगल है, घोर अरण्य है, पशु है, भयंकर भयंकर तुझे खा जाएंगे, चला जा घर। अपने बाप की माता के झटका डांट से, फटकार से कोई घर छोड़ के चला जाता है? लेकिन ध्रुव जी महाराज अटल रहे, संसार की तरफ मोड़ के भी नहीं गए,
कितनी उम्र थी। यहाँ निश्चय होना चाहिए, परमात्मा की तरफ है तो संसार की तरफ बुद्धि भटकेगी नहीं। और एक बुद्धि नहीं है तो फिर अनंत बुद्धि जो है साथ में के लेके चलना पड़ता है, वही संसार। फिर आपको वो हर समय बदला। इसलिए यहाँ तुम निश्चय करके आगे बढ़ो। अगर तुम निश्चय नहीं करोगे तो संसार में दोबारा आना ही पड़ेगा। फिर तुम्हें वही उपासना अलग अलग जो करते हो, लेकिन उसका फल तो है ही नहीं। केवल तुम्हें दिखने में सुंदरता है ना, लेकिन उसको फल ही नहीं तो क्या फायदा। कुछ तुमको कार्य का फल मिले। ये संसार जब तुम प्राप्त करते हो, इसका कोई फल नहीं है। एक देखने में भोगने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन परिणामे विषमीव, परिणाम उसका तो विष के समान है। इसलिए उस बुद्धि को जान लो। आगे कहते हैं वो तुम्हारे कर्म फिर कैसे होते हैं निष्फल, फल रहित कर्म है। जो तुम जिसको प्राप्त करते हो, चाहे तुम स्वर्ग की भी कामना करो, यज्ञादि करके अनुष्ठान करो, तुम्हारे जैसे उर्वरी उर्वशी जैसे अमृत पान कराने वाले वहां सब मिलेंगे, लेकिन वो केवल भोग प्रदान करने वाला है, तुम्हारे बुद्धि को शांत करने वाला नहीं। इसलिए वो व्यर्थ है। कैसे बोलते, जो पलश होता है, पलश के जो फूल होते हैं, वो पलश के फूल दिखने में बड़े सुंदर होते हैं। आपने देखा होगा कि होली के सीजन में, होली के समय एक पेड़ होता है पलाश का, उसमें बहुत अच्छे सुंदर पुष्प आते हैं। कई लोग उस पुष्पों को लेके रंग भी बनाते हैं। तो ऐसे पुष्प तो आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उस पलश के फूल तो आते हैं, लेकिन उसको फल कभी नहीं आते। तो वो फलहीन वृक्ष कितना भी सुंदर हो, लेकिन फल है नहीं उसका, तो उससे क्या फायदा। बिना फल का कार्य करो तो कितना भी श्रम करो, आगे तुम बोलते ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो इतना श्रम करते हो संसार में, लेकिन उसका फल क्या। जो भोग है नष्ट नश्वर, नष्ट होने वाले, उसी को भोगते हो और वही तुम्हें समाप्त कर दे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। है ना, यामिमां पुष्पितां वाच, तुम्हारे वैदिक कर्म भी फल देने वाले नहीं है। वैदिक कर्म करते हुए तुम यज्ञादि कर्म करो, अग्निहोत्रादि कर्म कर करते हुए तुम स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, लेकिन वो स्थिति तुम्हारी बनने वाली नहीं है। उसका फल तुम्हें केवल, और तुम उसको उतना ही मानते हो। कई लोग स्वर्ग सुख को ही मोक्ष मानते हैं। अब यहाँ वेदांत में 4,000 मंत्र आएंगे, बाकी 80,000 मंत्र कर्म कांड के, उपासना कर्म कांड ही है। तो उसमें से 4,000 मंत्र ही ऐसे हैं जो आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, और बाकी सब जो है अलग अलग प्रकार की उपासनाएं हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, ये सब से जुड़ा हुआ अलग अलग मार्ग
है ना, अलग अलग साधनाएं, साधना करते हुए तो देखता है, लेकिन वो उसका उसका लास्ट में फल क्या है? कितनी कठिन कठिन साधना लोग करते हैं जीवन में, लेकिन उसका फल केवल स्वर्ग प्राप्ति तक, उससे आगे नहीं। और भगवान कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य का क्षय हो गया, तुमने यहाँ धरती पे जितना कर्म कांड किया था, जितना पुण्य प्रदान किया था, वो सब तुम भोगो के अपने नीचे गिर जाओ। तो ये फल, उससे आगे फल है नहीं। संसार में कई लोग स्वर्गों तक सीमित है, कई कई संप्रदाय स्वर्गों तक मानते हैं, कोई सातवें आसन तक बोलता है, कभी कहीं कहीं बोलता है, लेकिन उस तत्व तक नहीं जा सकता। उस तत्व तक जाने के लिए वो एकत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ कर्म कांड से जो जुड़े हुए हैं लोग, वो स्वर्ग की कामना के लिए है, मोक्ष की साधना उसमें है नहीं। और जिन्होंने एकत्व बुद्धि रखी हुई है, जो केवल उस तत्व को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कर्म कांड में फंसते नहीं है। जड़ भरत जी को गायत्री मंत्र भी याद करना नहीं आया। क्यों? कि उनको पता है कि कर्म कांड में फंसूंगा, उपासना में फंसूंगा, तो लोगों की पुरोहिती करता रहूंगा, लोगों के सुख दुख बांटता रहूंगा। और देखो, किसी का कुछ करो तो उसका जो दुख है वो कहाँ जाएगा? वो पुरोहित के पास आएगा, या पुरोहित को अलग और कोई दिशा में भेजना पड़ेगा। जो भी सामने आता है संसार में त्रिविध ताप से जो पीड़ित है, उसके लिए मंत्र है, लेकिन वो मंत्र की शक्ति से निकालेगा, उसको दूर करेगा। लेकिन जो बने हुए थे उसके प्रारब्ध से, वो जाएंगे कहाँ? वो तो पुरोहित को पचाना पड़ेगा, और फिर पुरोहित करेगा तब, और तब करते करते उसके पाप नष्ट करेगा। उसकी जो दूषित कर्म को लेकर उसको उसको ठीक कर रहे हैं, उसकी जो है अनुष्ठान करके उनको, उनके ग्रह को शांत कर रहे हैं, लेकिन उनके ग्रह कहाँ जाएंगे? वो तो उन्हीं की तरफ आएंगे। तो उनको भी बहुत उसके लिए तप करना पड़ता है, तो लेकिन फिर कहाँ, क्या उसका फायदा? यहाँ का जो सांसारिक जो सुख है, उसी के लिए है। भले ही लोग कल्याण के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उसमें दक्षिणा तो है, सेवा भाव तो नहीं है। तो ऐसे कार्य करते हुए क्या हो गया वो? अव्यवसायत्म का बुद्धिमान, संसार के पदार्थों के लिए ही वो कार्य कर, वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं है। वो उस पुष्प के समान है, दिखने में सुंदर है वो, आपकी वाह वाह हो रही, जय जयकार हो रही है, लोगों ने घेर रखा है, आपको बड़ा आनंद आ रहा है, कोई हवा कर रहा है, कोई अ, जय घोष कर रहा है, लेकिन अगर हम उसमें पड़े रहे, तो हमारा जो मोक्ष है, वो मोक्ष कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए उपासना को हमको जानना पड़ेगा, हमको उपासना भी करो, लेकिन इसलिए गृहस्थ धर्म में भी उपासना करते लोग, ब्रह्मचार्य में गायत्री उपासना करते हैं, लेकिन वेदांत चिंतन जो संन्यास योग है, लास्ट में आत्मचिंतन के लिए भी जो कहा गया है, उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। फिर बाद में सब कर्मकांड का त्याग करना पड़ेगा। कर्दम मुनि ने पूरा कर्मकांड का त्याग कर,
याज्ञवल्क्य जी ने पूरे कर्म कांड का त्याग कर रखा, सब कुछ था। मैत्री से कहते हैं कि तुम गुरुकुल ले लो, धन बांट लो दोनों आपस में, और मैं जाऊंगा अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करने। करदम जी भी, इतना धन था, खुद का विमान मिल गया था, मनोगति से चलने वाला, रात को दिन, दिन को रात करने का सामर्थ्य जिसमें जिसके पुत्र कपिल मुनि, लेकिन उन्होंने भी सबका त्याग करके वो भी संन्यास मार्ग में चले गए। गोकर्ण महाराज, कितने कितने लोग महापुरुष हो गए जो संन्यास मार्ग में लास्ट में ये भौतिक सुख को त्याग कर चले गए। तो ये जो साधनाएं है तुमको भौतिक सुख देने वाले, तुम जो वेदांत की साधना है, जो अद्वैत की साधना है, उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देते हैं तो संसार में उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन वो उपासना उसी की तरह है, देखने के लिए उसके जो भोग है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन वो उस पुष्प के समान है जो फल रहित है। तुम्हारा मोक्ष जो है उसमें साध्य नहीं है। कितना घोर तप करते हैं। अघोरी देखो कितने तप करते हैं, स्मशान में जाना, वहां की जो गटर का पानी है उसी पानी से आटा गूंदना, उसी पानी से आटा गूंद के जो है मुर्दे जहां जल रहा है वही रोटी को टिक्कर को जो है सेकना, और आटा मनुष्य के खोपड़ी में गूंदना, मनुष्य की खोपड़ी का एक जो है घोल करते हैं और उसमें आटा डाल के गूंदते हैं, उसी का एक टिक्कर बनाते हैं, और वही जो चिता जलती है उसी के ऊपर थोप देते हैं, और उसी को खाते, और उसमें मनुष्य का मांस भी खाना पड़ता है अघोरी के कारण। और अघोरी का फल क्या है? भूत प्रेत आदि तंत्र को जो है साध्य करना, भूतों को भगाना, किसी को भूत लगा उसको शांत करना, लोगों के घर के क्लेशों को शांत करना। तो इतनी घोर कठिन तपस्या करने के बाद तुमको मोक्ष नहीं, उसमें आत्मशुद्धि नहीं है। तप है, तप है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, कि बोलते हैं कि हम तो महादेव है। ऐसा नहीं है, जो केवल उसी में ही पड़े रहना है, और कुछ किसी ने खटपट किया तो उसको उसको भी कुछ करना है ना। कई कई लोग जो उल्टा भी करते थे, फिर आत्मशक्ति प्राप्त होने के बाद, शक्ति प्राप्त करो और वरदान ले लो, फिर उस वरदान का गलत फायदा उठाया असुर शक्तियों ने। भस्मासुर को भगवान महादेव ने वरदान दिया, और भस्मासुर भगवान के सिर पे हाथ रखने लगे भौतिक पदार्थों के लिए। तो ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है, साधना उपासना कर्म कांड से प्राप्त होती है, लेकिन मोक्ष जो है वो नहीं मिलता। तो यहाँ समय हो गया है, शेष इस श्लोकों के ऊपर कल चर्चा करते हैं। हरि ओम तत्सत।